Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Abu Bakr and the topic we discuss today is difference between sp3d2 and d2sp3 hybridization. हाइब्रिडाइजेशन तो आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। क्या होता है जी इसमें हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट ऑर्बिटल्स मिलते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बना देते हैं सेम शेप के सेम साइज के बट ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट होती है। नो डाउट इसमें आपने इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी होंगी, इसकी टाइप्स पढ़ी होंगी। कुछ लोग एग्जांपल्स कहते हैं, कुछ लोग टाइप कहते हैं। sp3 sp2 sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन, d4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सेट्रा। बट हम पढ़ेंगे, हम इन चीज़ों में डिफरेंस पढ़ेंगे। sp3d2 नो डाउट बुक्स में लिखी है, लेकिन d2sp3 ये बुक्स में नहीं लिखा होता। सो हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। हल्का फुल्का इनमें कुछ चीज़ें सेम्स भी हैं, सिमिलरिटीज भी हैं, बट इनमें डिफरेंस भी है। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल्स हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्कवरीज दी, उन्होंने ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर दिए। कई साइंटिस्ट ने कहा जी इनका साइज सर्कुलर में होता है, सर्कुलर फॉर्म में ऑर्बिटल्स होते हैं, शेल्स होते हैं। बट कईयों ने कहा कि जी ये शेल्स बेसिकली हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट ने कहा कि जी ये इस फॉर्म में होते हैं, ये एंड ये। और अगर इस फॉर्म में होंगे ना तो ये भी बेसिकली सर्कुलर ही बनती है, इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। उसके अलावा आ गया sp-df, ये ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शेप्स नो डाउट आपको पता होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल कैन अंडरगो प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं भाई? शेप्स हम उनकी ओरिएंटेशन के लिए करते हैं। एक स्पेसिफिक हमें शेप मिल जाती है, स्पेसिफिक साइज मिल जाता है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन मिल जाती है। हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें हम बेसिकली पढ़ रहे हैं sp3d2 एंड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इनमें की डिफरेंस क्या है, मेन चीज वो मैं आपको स्टार्ट पे बताते चलता हूँ। की डिफरेंस है जी sp3d2 एंड d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन। लो जी, मेन ये चीज है जी, सेम इलेक्ट्रॉन शेल, मतलब इलेक्ट्रॉन जो से होंगे वो सेम शेल के होंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन d2sp3 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन टू शेल्स के होंगे, टू इलेक्ट्रॉन शेल्स, इनमें टू इलेक्ट्रॉन शेल इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। कैसे होंगे ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ये आपने याद रखना है, ये डिफरेंस कौन सा है ये लाजमत याद रखना है, देन नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझने में आसानी होगी। व्हाट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन? जैसा कि नेम से शो हो रहा है, 1s होगा, 3p और 2d, 2 और 3 5 1 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे हमारे यहाँ पे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल is the mixing of s, p and d orbitals of the same electron shell to form sp3 hybrid orbital. 1 s orbital, 3 p orbital and 2 d orbital mix with each other. The mixing result in 6 hybrid orbital. 6 हाइब्रिडल ऑर्बिटल बनेंगे, सेम साइज होगा, सेम शेप होगी, बट ओरिएंटेशन इनकी डिफरेंट होगी। स्ट्रक्चर इनका देख लें, स्ट्रक्चर कैसे का होता है। दी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज्ड इन ऑक्टाहेड्रल। लो ले जी, ऑक्टाहेड्रल में शेप इनकी अरेंजमेंट होगी। एंगल इमेजिन 90 का होगा, बट किन में होगा, बिटवीन टू ऑर्बिटल ऑफ octahedral. The octahedral arrangement display a square planar shape. ये उनमें बॉन्ड हो गया, ये उसकी शेप होगी, ये शेप होगी, लेकिन ये सिर्फ होगी 4 ऑर्बिटल्स के दरमियान। लेकिन जो से 2 रिमेनिंग बच जाएंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि टोटल होंगे 6। 4 में तो जिस स्क्वायर प्लेनर बन गया, जो से 2 होंगे वो कहाँ पे लगेंगे, वो अबव
एंड बिलो ऑफ द स्क्वायर प्लेनर परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे नेक्स्ट देखते हैं। ये जी एग्जांपल है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड molecule has an octahedral shape because the 3sp 3p and 3d orbital of the sulfur atom mix to form sp3d2 orbital। अब ये देखें जी, यहाँ ये समझने वाली बात है, ये भी 3s है, ये भी 3 वाले ही ऑर्बिटल में से है p का, और ये जो सा d ऑर्बिटल है वो भी 3 है, यानी कि तीनों जो से हैं वो एक ही ऑर्बिटल में से हैं। ठीक है, तीन ही एक ऑर्बिटल में से हैं, तीनों का शेल एक ही है, डिफरेंट नहीं है। सो sp3d2 यही हमने पढ़ा था। अब जी ये देखें 2 to 4 5 and 6। अब हाइब्रिडाइजेशन जो सी होती है ना, जो उनसे जी इनमें ये है कि हाइब्रिडाइजेशन अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, ये देखें ये सल्फर की हमने किया ना, अब फ्लोरीन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जो सा आता है वो अनफिल्ड होता है। हाइब्रिडेशन किस में होगी, जो अनफिल्ड होंगे, जो उनसे टोटली फिल होंगे वो आपस में तो पाई बॉन्ड बना लेंगे या फिर सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, या फिर ये हाइब्रिडाइजेशन होती है जो पार्शियली फिल्ड होते हैं या जो उनसे कंप्लीटली अनफिल्ड होते हैं। अब देखें जी ये 2 ये 2 2 4 और 5 and 6। अब हम इसको फर्स्ट इसमें लेके जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एंड देन सेकेंड ये जो सा ये इलेक्ट्रॉन है वो इसमें चला जाएगा। सो ये बन गए 6 पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, और ये जो सा 6 पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल है, ये जो सा फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन जो सा हाफ फिल्ड होगा, पार्शियल फिल्ड होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना के हाइब्रिडाइजेशन के न्यू शेप्स बना देंगे। 6 unpaired orbital that can participate in chemical bonding with 6 fluorine atom। आदमी ऑर्बिटल सेम इलेक्ट्रॉन शेल, ये देखिए ना सेम इलेक्ट्रॉन शेल है, 3 है सबका ये किसी का, लेकिन जो उनसे नेक्स्ट देखेंगे उसमें देखें कितना चेंज होगा, n इज इक्वल टू 3। ये हम इलेक्ट्रॉन के शेल की बात कर रहे हैं। अब इसकी शेप बना के देख लेते हैं कैसे ऑक्टाहेड्रल होगी। ये S है, यहाँ पे एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे। स्क्वायर प्लेनर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे, देन आपको बताऊंगा अबव एंड बिलो कैसे लगे। ये फ्लोरीन, यहाँ पे भी आ गया फ्लोरीन, एक यहाँ पे भी आ गया, एक यहाँ पे भी आ गया। ले जी 4, और हमारे 4 तो बन गए जो हमने ऑलरेडी बात की थी। और ये देखें ये एक स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं यहाँ, ये और ये स्क्वायर इस शेप को कहते हैं, और ये प्लेन में इस वजह से स्क्वायर प्लेनर इसको बोलते हैं। ये अब 2 रह गए, वो हम कहाँ पे लगाएंगे, वो यहाँ पे लगाएंगे, अबव एंड बिलो। ये 2 फ्लोरीन यहाँ पे लग गए, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं, इनके ये ऑर्बिटल्स की ये परपेंडिकुलर है, ये 90 के एंगल बांध रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D2 बिल्कुल ये भी सेम उसी तरह, सिर्फ फर्क कहाँ पे आना है, की डिफरेंस कहाँ पे आना है, वही सिर्फ इलेक्ट्रॉन के शेल चेंज हुए हैं जी हाइब्रिडाइजेशन में। इज ए मिक्सिंग ऑफ sp ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन शेल विद डिफरेंट d ऑर्बिटल्स। इसमें d ऑर्बिटल का डिफरेंट शेल होगा, अदर इलेक्ट्रॉन शेल टू फॉर्म D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें भी सेम कुछ मैंने बोला ना, कुछ सिमिलरिटीज भी होंगी, वो यही है कि 6 ऑर्बिटल, ये देखें उसमें भी 6 बन रहे हैं, इसमें भी 6 ही बन रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और अरेंज इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सेम ये भी सिमिलैरिटी है, दोनों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। In this, the d orbital come from a different electron shell n-1 electron shell, whereas s and p orbital are of the same electron shell, n is equal to 3. Let us consider an example to understand the hybridization. Most of the metal ions complexes are D2sp3 hybridized orbital. Metal ion complexes, ये है जी कोबाल्ट, और ये है जी कॉम्प्लेक्स।
अब ये देखें जी, बेसिकली ये जो सा ये जैसे फ्लोरीन है ना, वो भी एज ए लिगेंड ये यूज होगा और ये भी एज ए लिगेंड यूज होगा। कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ये हाइब्रिडाइजेशन की है हमने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये चीज ये मिस्टेक है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन, ये टोटली अनफिल्ड है, बिकॉज इसमें होते हैं कोबाल्ट में होते हैं 27 इसका होता है एटॉमिक नंबर। सो इसकी हाइब्रिडेशन करेंगे तो 3d7, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और यहाँ पे 4s, लेकिन यहाँ पे 6 क्यों है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैं आपको बताता हूँ। कोबाल्ट 27 जब इसकी करेंगे तो ये हमने 4p क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कुछ ना कुछ इफेक्ट जो सा होता है ना, वो नेक्स्ट जो से ऑर्बिटल होता है ना, नेक्स्ट ऑर्बिटल, उसमें लाजमन जो सा नेक्स्ट शेल होता है उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट उसका पड़ता है, बिकॉज हर एक चीज डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट स्लाइड में कि जो से शेल होते हैं वो ऐसे ऐसे इस फॉर्म में, देन फिर इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, वो मतलब एक एंगुलर नहीं मूव करती, इस फॉर्म में, फिर इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इस वजह से डीलोकलाइजेशन होती रहती है, इस वजह से पी वाले पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, इस वजह से हमने इसको लिखा, बट ये टोटली अनफिल्ड है। अब ये देखें जी, यहाँ पे हमने लिखा 3+, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए हैं किसी को, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हुए हैं। अब जो से 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, यहाँ पे 7 मैंने बोला था, यहाँ पे 6 रह गए, ठीक हो गया, और 2 यहाँ से निकल गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, स्केप हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्केप हो गए और एक यहाँ से हो गया, यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन से। अब बाकी हमारे पास टोटल बच गए 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6, इस वाले ने इस यहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये इन्होंने 3 बना लिए बॉन्ड पेयर। इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। देन हमारे पास ये आ गई 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारे पास अनपेयर्ड। आप पूछ सकते हैं कि सर फर्स्ट वाले में तो हमने एक्सटेंड किया था, हमने इलेक्ट्रॉन इसको भी दे ही सकते थे, लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। अब ये देखिए इसमें मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये ऑलरेडी टोटली अनफिल्ड है, ठीक है। उसके बाद इसने भी, ये भी टोटली अनफिल्ड हो गया, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। सो कितने का हम इसमें से आगे आगे ले जाएंगे? सो मैक्सिमम कैपेबिलिटी हमारे पास ये है कि ये आपस में ही मिक्सअप कर लें और ये कर दें, बिकॉज हमें मैक्सिमम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने होते हैं। और मैक्सिमम हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे? जितने ज्यादा हमारे पास पार्शियल फील्ड या अनफिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। इस वजह से ये देखें 6 वही हाफ फील्ड टोटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स कोबाल्ट में ये लिगेंड NH3 के साथ मिलके 6 NH3 के साथ मिलके तो ये जी हाइब्रिडेशन कर लेंगे। अब ये देखें ये भी 3 है लेकिन ये 4 है, डी जोन है इसमें 3 वाले कराया गया और जोन से ये 2 है ये 4 के हो गए, तो जी चेंज होगी। हमने यही पढ़ा हुआ था फर्स्ट पे कि डी का जो सा इसका शेल होगा वो चेंज होगा दूसरे शेल से। नेक्स्ट चलते इनमें सिमिलरिटीज क्या क्या हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इनमें दोनों में, 90 का एंगल होगा दोनों में। उसके बाद आ गया जी 6 हाइब्रिडल ऑर्बिटल होंगे दोनों में, जो कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। देख लेते हैं इनमें क्या है। कंपैरिजन में इनकी फर्स्ट वही डिफाइन आ गई, sp एंड d ऑर्बिटल्स ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन शेल। सबसे मेन चीज ये याद रखनी है आपने, इसमें ये sp सेम शेल्स के होंगे बट d ऑर्बिटल्स वो होगा वो दूसरे डिफरेंट शेल का होगा, अनदर इलेक्ट्रॉन शेल का होगा। sp3d2 फॉर्म
sp3d2 है तो वो sp3d2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, कोई sp3d2 d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं बना सकता है। सेम इसी तरह d2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाएगा। अब लास्ट वाला पॉइंट आ गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम इलेक्ट्रॉन शेल। फर्स्ट वाली बात आ गई, वही 2 इलेक्ट्रॉन शेल इसमें होंगे और इसमें डिफरेंट कौन सा होगा, d वाला, d डिफरेंट होगा, sp सेम होंगे। जी ये आज का हमारा लेक्चर है, और इसमें कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में आप बता दें, और नेक्स्ट मेरे लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।